प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे सामने में आज के हमारे अतिथि है। कौन है? तो सहरसा के गुरु भाई है परमेश्वर राय सर। और इनसे मेरी बातचीत होगी। अब बातचीत तो वही होगी कि हमारे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव कैसे हो जाए। आज इनसे मैं इनकी आत्म अनुभूति पे बातचीत करूंगा और विषय होगा साहब श्री के ही इर्द गिर्द। तो आइए भैया से मैं बात करता हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। आपका शुभ नाम क्या है भैया? ऐसे सब तो जानते ही हैं। हमारा नाम परमेश्वर है जी। परमेश्वर। और घर हुआ सहरसा। सहरसा का जी। आज सर हम लोग जानना चाहते हैं कि साहब श्री से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? क्योंकि शिव विशेषता के विषय में किसी ने तो आपको भी बोला होगा, तो आप कैसे शिव विशेषता में और साहब श्री से मुलाकात क्या हुई, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। जैसा कि आपने कहा कि आपने शिव को कैसे गुरु माना। जी। तो 19 अप्रैल 1992 को संध्या काल का समय है, 6 बज रहा है जी। एक पोस्टर को पढ़ करके हमने शिव को गुरु माना था। जी। क्योंकि उन दिनों शिव चर्चा होती नहीं थी। साहब और दीदी के अलावा जी। मधेपुरा में या सहरसा में या कहीं भी लोग शिव गुरु की बात करते नहीं थे। जी। तो पोस्टर को पढ़ने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा जगी थी। जी। शिव गुरु हैं, शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। जी। यह बात कहा किसने? जी। और उत्तर मिला था कि एक मजिस्ट्रेट है जिन्होंने यह बात कहा है। जी। यहीं से मेरी जिज्ञासा आगे बढ़ी है। जी। जी। और 13-14 मई 1992 को हमारे एक बहुत ही प्रिय और सीनियर गुरु भाई हैं, वे अब शरीर में नहीं है, श्री देवाशीष प्रसाद सिंह। उनका घर है बेगूसराय जिला का सदानंदपुर गाँव। जी। उनके यहाँ जाने का मौका हमें भी मिला है। चलिए धन्यवाद। तो सदानंदपुर में ही 12 मई 1992 को रात्रि में मैं इनको देख रहा हूँ। साहब दीदी जी। 12 मई के रात्रि में, ये पटना से आए हैं। जी। और 13 मई को, उस समय देहात में बिजली भी नहीं था, माइक भी इतनी थी नहीं जी। 15-20 आदमी करीब बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं पूर्णिया के, कुछ लोग हैं मधेपुरा के, सहरसा के, और साहब लोगों से बात कर रहे हैं। बातचीत के बाद एक आदमी मुझको ले गए साहब के पास और कह रहे हैं कि सर इनका नाम है परमेश्वर जी, सहरसा में इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। साहब कह रहे हैं कि परिचय क्या करा रहे हो, मैं तो जान ही रहा हूँ। अरे वाह, साहब श्री जान ही रहा है। समझ जो कह रहे हैं। जी जी जी। तो किसी भी नए व्यक्ति के लिए यह कौतूहल का विषय होगा। और साहब श्री की बातें मिथ्या नहीं है, जो कह रहे हैं वो 100% सही है। तो आपकी मुलाकात हो गई सदानंदपुर में साहब श्री से, और साहब श्री कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ। मैं तो जान ही रहा हूँ। परिचय क्या करा रहे हैं? परिचय क्या करा रहा है? तो मेरे लिए यह एक अचरज का विषय था। बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस आदमी को हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी जाना नहीं, उस आदमी के सामने कोई मुझे लेके जा रहा है जो पहले से है। जी। और जैसे ही वो कह रहे हैं कि सर ये परमेश्वर जी इनका नाम है, सहरसा में इनका कोचिंग है। साहब कह रहे हैं परिचय क्या करा रहे हो, मैं तो जान ही रहा हूँ। हाँ, यहाँ से मेरी और जिज्ञासा बढ़ी थी, ललक आगे बढ़ी। जी 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 बिल्कुल। तो पहली मुलाकात आपकी वहाँ हुई, यानी ये मुलाकात है भौतिक शरीर का। भौतिक शरीर। हाँ। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी से हमारी आध्यात्मिक मुलाकात हुई है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक मुलाकात का, और आध्यात्मिक मुलाकात की अब बात हो रही है। आइए हम लोग सुनते हैं। लेकिन चूंकि आध्यात्मिक स्थिति जो है, साहब श्री को आपने और हमारे लगभग भारतवर्ष के करोड़ों गुरु भाई और गुरु बहनों ने सुना है। जी बिल्कुल। लोग आते थे, साहब पूछ रहे हैं आप लोग कहाँ हैं? तो जी दर्शन करना है। तो साहब उत्तर देते थे, दर्शन का अर्थ समझते हो? जी। दर्शन का अर्थ समझते हो? कभी सर्प का दर्शन हुआ है? सर्प का दर्शन ये नहीं कि हम देख रहे हैं, जब सर्प डसेगा ना तब होगा दर्शन, उसका वास्तविक दर्शन तब होगा। तो शिव को गुरु मानने से पहले आप यह जान लीजिए हम बिल्कुल गूंगा थे। जी। हमारा पेशा था बच्चों को मात्र पढ़ाना। जी। इसके सिवा न किसी आदमी से बात करना, नहीं आना, न कहीं जाना। जी। नहीं और क्या? जी बिल्कुल। और शिव को गुरु मानने के बाद उसी समय उसी यात्रा में, उसी यात्रा में दीदी नीलम आनंद जी को भी हमने पहली बार देखा है। जी। दीदी नीलम आनंद, ये बात हो रही है 1992। आप यदि गए हैं सदानंदपुर तो देवाशीष भैया का जो दरवाजा चारों बगल है उनका
हाँ खाली आता है। हाँ खाली आता है। हाथा नहीं, भीतर में आंगन में। आंगन भी तो बहुत बड़ा है। आंगन बड़ा है, बहुत बड़ा आंगन, बीच में है आंगन जी। चारों बगल जिसको हम लोग मिथिला में बोलते हैं ओसरा। ओसरा हाँ नहीं बोलते, हाँ ओसरा बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ओसरा। तो वो चारों बगल है। दीदी आ रही है जी। और दीदी जब आ रही है तो दीदी से हमको जो हम देख रहे हैं उस समय जब देख रहे हैं तो मन में एक जिज्ञासा हुई है कि दीदी को पांव छूकर प्रणाम करें। हाँ, कोई है भी नहीं, जागतिक ललक तो होती है। हाँ, जागतिक ललक। दीदी का जैसे हमने हमारा हाथ दीदी के चरण को स्पर्श किया जी। उस समय ये आंख तो नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। हाँ ये आंख नहीं देख रहा है, लेकिन मन की आंख, मन भी नहीं, अंतरात्मा एहसास कर रहा है। क्या एहसास कर रहा है कि दीदी का हाथ से उठा है और दीदी के हाथ से एक किरण निकल रही है जब वो मेरे मस्तक पर पड़ रहा है। अच्छा। और जब ऐसा हुआ है तो पूरा शरीर में एक शिहरण हुआ। अच्छा। अंदर से बहुत बड़ी ताकत लगी जी। बहुत बड़ी ताकत लगी जी। और अब दीदी को आकर के बैठाए, अब साहब श्री की बात को सुन रहे हैं। कई बार हम बोले हैं, मतलब ये अदृश्य ताकत आपको झंकृत कर रहा है। कोई नहीं देख रहा है लेकिन वो अपना काम कर रहा है, काम कर रहा है परमात्मा की ओर भेज रहा है जी। उसी क्रम में साहब बोल रहे हैं, साहब की एक आवाज आई कि आप शिव को गुरु बनाइए, शिव का काम कीजिए, लोगों को शिव शिष्य बनाइए। और 108 आदमी को जो शिव शिष्य बनाएगा जी। उसका यदि कोई प्रिय पात्र मर गया है उसके चुत्तर पर वह 1 लात मारे, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। यानी ये आवाज है जी। अब होगा क्या यह उस समय मैं नहीं जान रहा, नहीं जानता, नहीं। लेकिन यह जो आवाज था दीदी का, वह आध्यात्मिक शक्ति, साहब श्री का यह आवाज मन को बड़ा प्रभावित किया। और वहां से जब हम वापस आए हैं सहरसा, अब एक वार्तालाप का क्रम शुरू हुआ। वार्तालाप का क्रम शुरू हुआ। हाँ क्रम शुरू हुआ। धीरे धीरे मुंह में आवाज भी आ गई। आवाज ही नहीं आई बल्कि ऐसा लग रहा था सर, मैं क्या बतलाऊं, ऐसा लग रहा था कि मेरी ही आवाज है लेकिन मुझको ही मेरा आवाज लग रहा है कि इसमें कितना ताकत है, दम है आवाज। बिल्कुल हाँ। और वह शक्ति आई थी दीदी नीलमानंद जी के द्वारा। दीदी नीलमानंद जी को बहुत विभिन्न प्रकारों से हम लोगों ने अनुभव किया है, अनुभव किया जाना है ज्यादा उसके। यानी अंदर की जो आवाज आपकी आ रही थी उससे भी आप अपरिचित थे। बिल्कुल, जो आप जिस आवाज से आपको परिचित है, परिचय है आपके वो नहीं है, लेकिन जो आवाज आ रही है आप भी हाथ पर कि मेरे अंदर से ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये तो कहाँ से आ रही है। या तो मेरे घर के भी लोग बताएंगे, मेरे पिताजी अभी शरीर में नहीं है, मेरी माँ अभी शरीर में नहीं है, मेरा छोटा, हम 3 भाई है, छोटा भाई मेरा शरीर में नहीं है, लेकिन अभी भी महादेव की दया से मेरे बड़े भाई, मेरी पत्नी बतलाएगी बहुत बात, मेरे गाँव के लोग नहीं और क्या किया जी। हाँ कि जो स्थिति आई है, कई बार आपके यहाँ जाने का सौभाग्य मिला और सभी से मैंने मिला है। आपकी मुलाकात हुई है। तो इनका जो आध्यात्मिक दर्शन है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का, उस दर्शन के बारे में क्या कहा जाएगा सर। उसी आध्यात्मिक दर्शन का ये प्रतिफल है। हमको क्या, आपको क्या, हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ों हमारे ऐसे गुरु भाई और गुरु बहन है पूरी धरती पर। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, इस धरती पर जहाँ कहीं भी शिव के शिष्य हैं, उनके जीवन में उन्होंने साहब श्री हरिंद्रानंद जी का आध्यात्मिक दर्शन किया है। आध्यात्मिक दर्शन किया है, क्योंकि भौतिक तो उनको नजर नहीं उपलब्ध है ही नहीं, तो वो कैसे करते, इसलिए आध्यात्मिक दर्शन हुआ और प्रतिफल उससे ज्यादा आ रहा है। रिजल्ट क्या है सर, रिजल्ट ऐसा है, अभी भी हम बात कर रहे थे गुरु बहनों से, एक गुरु बहन है, यही इनका नाम है शीला जी। अभी ये पूछिए जी कि साहब हम लोगों को प्रेम करते हैं कैसे जानेंगे जी। इस पर बात हो रही थी, बड़ी देर बात चली। साहब का प्रेम हर व्यक्ति से, जो व्यक्ति कहता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, साहब उस हर व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, हर व्यक्ति से। अब साहब किस गुरु भाई से, किस गुरु बहन से, किस स्तर पर प्रेम कर रहे हैं, कैसे उनको रिझा रहे हैं, समझा रहे हैं, कैसे उस व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए साहब प्रेरित कर रहे हैं, या उस व्यक्ति का अपना निजी मामला है, निजी मामला उनका और उनके साहब का, मेरा और मेरे साहब का अपना पर्सनल मामला है, पर्सनल मामला। ये दूसरा अनुभव तो करना नहीं, जिसके साथ हो रहा है वही अनुभव। और जो आदमी साहब श्री को अनुभव कर रहा है, उनके प्यार को, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को आप जो अनुभव कर रहे हैं, आप उसको चाहेंगे कि मैं शब्दों में लोगों को सुनाऊं, आप उसको शब्द भी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे।
प्रेम को शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं व्यक्त किया जा सकता। ये साहब श्री और दीदी नीलमानंद जी के बारे में सर क्या कहा जाए। पहली मुलाकात, वही मुलाकात हम समझते हैं कि मेरी आखिरी मुलाकात है। हाँ, वही मुलाकात, आखिरी मुलाकात है। पहली बार जैसे हम गए थे साहब और दीदी के सामने, महादेव की ऐसी दया रही है कि अंत काल में भी 17 जून 2005 को दीदी नीलमानंद जी से शिवलिंग हुई है। ऐसा एक रहा कि उस समय भी उनके साथ में रहने का अवसर प्राप्त। बिल्कुल। जीवन में बहुत उठा पटक आई, बहुत परेशानियां आई जीवन में, और साहब श्री का जो रहा है एक स्नेह, एक प्रेम, उनका स्नेह और प्रेम अंत तक उन्होंने भी निर्वाह किया। जी बिल्कुल। पता नहीं उनका जो कथन है और उनके जिस मार्ग पर हम लोग चले हैं, हम लोग इसका निर्वाह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये महादेव जो गुरु हैं वे जानते हैं, और शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलमानंद जी जानते हैं, और किसी को ये खबर नहीं है। सर साहब की बात, महादेव की बात मैं नहीं जानता, लेकिन साहब श्री की बात मानकर, जो भी साहब श्री की बात मानकर आगे बढ़े हैं, साहब श्री हमेशा उनके साथ है। ये मेरा अनुभव है, जैसे आपने कहा ना कि सबका अपना अपना निजी अनुभव है। बिल्कुल। साहब श्री हमेशा साथ है, और साहब श्री का आशीर्वाद, साहब श्री की दया सबके साथ है। तब ना आज गुरु कार्य कर रहे थे, तेजी से एक दूसरे को बता रहे हैं। बिल्कुल।